एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत इजी है। दो टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है फ्लो चार्ट, डाटा या फिर ग्राफ बेस्ड में, या फिर आपसे क्यू बेस्ड में या एक्सर्ट बेस्ड में आपसे पूछा जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन। अभी कुछ मत समझो, मैं जो बोलते चल रहा हूँ उसको देखते चलो। जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी, वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको सब समझ में आने लगेगा आराम से, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, एनालिटिकल पैराग्राफ में एक नंबर फिक्स करने के लिए टाइटल जरूर लिख देना, अपने हिसाब से बना करके छोटा सा 3-4 वर्डों का टाइटल बढ़िया से लिख देना। उसके आपको एक नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपका एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर कुछ भी ना लिखा हो अच्छे से। अगर आप टाइटल लिख देते हो, उसके एक नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, और एक नंबर भी बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपको 100 से 120 वर्ड के अंदर अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है। अब मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप 120 वर्ड में लिखोगे तो टीचर्स ना बिल्कुल मार्क्स देते पूरे। कम से कम 150 वर्ड में लिखने की कोशिश करना। मैंने देख रखा है इस चीज़ को, मैंने ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं करी थी अपने टाइम पे, जो अपने प्री बोर्ड अपने स्कूल में चेक होते थे। पता नहीं बोर्ड में आपके थोड़ा लीनियंट चेक होती हो, आराम से चेक होता हो, बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा कम से कम 120 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि आप गिन करके लिख करके आ रहे हो। भाई मैंने कहा गिन करके लिख करके आऊँगा, ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहली बात कि एनालिटिकल पैराग्राफ को तुम्हें लिखना किस तरीके से है। मैं सबसे इजी वाले से ले रहा हूँ, आप हर चीज़ समझ जाओगे इससे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक तरीके से। द ग्राफ गिवन सो एस्टिमेटेड सेल ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द लाइन ग्राफ इन अराउंड 150 वर्ड। अब वहाँ पे 150 वर्ड आपसे बोल दिया गया। अब समझना मेरी बात, आपको बताया गया है कि दुबई के अंदर जो गोल्ड की सेल हुई थी 2002 में, उसको आपके हर महीने वाइज लिखा हुआ है एक ग्राफ के रूप में। अब आप इस पे कुछ भी बना सकते हो, आपको डिस्क्राइब कर देना है बस। कैसे डिस्क्राइब करोगे? सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे जो उनकी करेंसी है दिरहम, उसका यहाँ पे पैसा लिख दिया। नीचे आपकी यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिख दिया। और सेल्स किस में बढ़ रही है, किस में घट रही है, आपके यहाँ पे लिख दिया। अब इस बंदे ने लिखना कैसे शुरू करा, जो यहाँ पे आपका स्टूडेंट था, उसने सबसे पहले लिखा दुबई गोल्ड सेल 2002, एक नंबर फिक्स। मैं आपसे कह रहा हूं, आप हार्ड बनाने की कोशिश मत करना। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, जितना ज़्यादा आसान रखोगे, उतना ज़्यादा आपके टाइटल अच्छा लगेगा और ईजी लगेगा। क्योंकि टीचर्स भैया 1980 में पैदा हुए, 70 में पैदा हुए, या फिर 92 में पैदा हुए, ऐसे टीचर्स हैं जो कि पुराने ज़माने से बिलोंग करते हैं। अगर हार्ड इंग्लिश छांटोगे, हो सकता है कि किसी ऐसे टीचर के हाथ लग गई जो 1960 में पैदा हुए थे, फिर तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि टीचर्स नहीं देखते, लेकिन फिर भी यार एक होता है ना कि जो अमिताभ बच्चन के टाइम है, आप उनको कहो कि यार आज की फिल्में देखो, तो उनको नहीं समझ में आएगी। सेम वैसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद लाइन लिखना कैसे शुरू करोगे पैराग्राफ की, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं मान के चलता हूँ। तो तुम सबसे पहली चीज़ देखो कि ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है वो किस चीज़ पे है। तो पैराग्राफ का पहले इंट्रोडक्शन दे दो कि ये एक पैराग्राफ है जो कि दुबई की गोल्ड सेल को डिफाइन करता है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे द लाइन ग्राफ प्रेजेंट in an sorry the line graph present an analysis of gold sale in Dubai over the course of 2002 measured in millions of dirham. The year opened with sale at 200 million dirhams. यानी कि इसने सबसे पहले एक लाइन के अंदर आपका पूरा डिफाइन करा कि ये दुबई के जो गोल्ड हुआ था 2002 के अंदर सेल, उसका पूरा का पूरा डिटेल है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ उसने लिखी कि जो सबसे पहली ईयर ओपनिंग सेल हुई थी वो हुई थी 200 मिलियन दिरहम की। इसके बाद ये थोड़ा सा इंक्रीज हुई और पहुंची आपकी फरवरी के अंदर। यहाँ पे इसने 350 मिलियन सीधा आप मार्च का बता दिया, बट अब मार्च मत लिखना, आप थोड़ा और इंक्रीज करना। ईयर आफ्टर मतलब मंथ आफ्टर मंथ इन फेब्रुअरी द गोल्ड सेल हैज़ बिन इंक्रीजेज बाय, जो भी आपके यहाँ पे 250 मिलियन तक पहुंची या फिर 220 मिलियन तक पहुंची, 10 मिलियन तक लग रहा है आपको, जो भी लग रहा है आपको यहाँ पर आप लिख दो। उसके बाद इन द मंथ ऑफ मार्च मतलब हाईएस्ट सेल हुई थी आपके यहाँ पे। पूरा इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करो और अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, किसी भी बंदे को यूट्यूब पे नहीं पता कि क्या आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का टॉपिक रखा जाएगा। एंडिंग लाइन इसको पूरा पढ़ लेना, आपको मैं इसके पीडीएफ भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन। बट समझो मेरी बात, सबसे ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ, मैं लास्ट तक इसलिए रुका था। पूरे यूट्यूब पे आप चले जाओगे, कहीं कोई नहीं बताएगा कि यार एनालिटिकल पैराग्राफ क्या आने वाला है। तो तुम बनाओगे किस तरीके से? अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर इंग्लिश कंपलसरी है तो तुम बहुत ज़्यादा इंग्लिश के महारथी होगे, तुम बना लोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम 3-4 अपने हिसाब से रैंडमली उठा करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इंट्रोडक्शन से ओपन करो, और जो जो तुम्हें दिख रहा है ना उसको लंबा खींचने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में मार के ख़त्म करो, पूरा आराम से कि जनवरी में हमारी 200 मिलियन की सेल हुई थी, इन द मंथ ऑफ फरवरी 220 मिलियन सेल, सबसे हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेल
सेल ऑफ द ईयर इज 350 मिलियन, मार्च में आपकी हुई थी। ऐसे करके कुछ भी इंक्रीज करने की कोशिश करो, बड़ा बड़ा के लिखना। लेकिन अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरी तरह, जैसे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे, अगर तुम्हारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, नहीं आती है, तो तुम डियर सर की ये टेंसेस वाली वीडियोस को देख सकते हो। प्लीज़, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। इस वीडियो को 2x में सिर्फ देख लो, आपकी पूरी इंग्लिश सुधर जाएगी। कुछ नहीं तो कुछ एनहेंस हो जाएगी, जो आपकी थोड़ी सी दब रही होगी ना, जैसे इज, एम, आर, द, आई, हैव, मी, यू, इन सबका कहाँ पर कैसे यूज करना है आप देखने भर से समझ जाओगे। मैं लिखित दे सकता हूँ, आपकी पूरी इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आंसर बनाना है तो वो बना लोगे, लेटर राइटिंग बनानी है वो बना लोगे, आपको कहीं पर भी इंग्लिश बनानी है तो आप वो कर लोगे। लेकिन अगर इसको देख लोगे एक बार तो, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी है।